खिदारा उसे खुशामद मत कहीं। बेहतर होगा कि उसे सफारतकारी भी ना कहा जाए। शहबाज शरीफ ने शर्म शेख में 5.5 मिनट में जो कर दिखाया, वो एक फन पारा था। उसे बच्चे स्कूलों में देखा करेंगे। वो सरकारी अफसरान के ट्रेनिंग स्कूलों में सलीबस में शामिल होगा। आर्ट गैलरीज में नुमाइश होगी। शादियों पर डीजे माई फ्योर्ड फील्ड मार्शल वाले जुमले को म्यूजिक पर सेट करेंगे और मस्त माहौल बना देंगे। अगर आपका ख्याल है कि मैं मुबालगा आराई कर रहा हूं, तो दोबारा सोचें कि मुबालगा आराई वो कर रहे थे या मैं। अगर यकीन नहीं आता तो शहबाज शरीफ और टर्म अप वाली वीडियो दोबारा देखें। मैंने रिवाइंड करके देखी, आवाज बंद करके देखी, फिर एक 11 साला बच्चे को दिखाई। वो भी मबहूत होकर सुनता रहा। कभी मेरी तरफ देखे, कभी शहबाज शरीफ और सदर टर्म अप की जोड़ी की तरफ देखे और हैरत के साथ सर हिलाता जाए। बंद कमरों में हर कोई छोटी छोटी खुशामद कर लेता है। पब्लिक फॉर्म पर नपे तले अंदाज में सिपासनामे पेश किए जाते हैं। लेकिन फनकार का असली इम्तिहान उसी वक्त होता है जब स्टेज बड़ा हो और सुर संगीत को समझने वाले सामने बैठे हों। गजा में 2 साल की खून आशाम तबाही के बाद सदर ट्रम्प अमन मुआहदे का मेला सजाते हैं। और दुनिया में मसला कोई भी हो, सदर ट्रम्प उसका हल ऐसे ही ढूंढते हैं कि हर चीज उनकी जात के गर्द घूमे, जैसे आज मेरे मन्ने की सालगिरह है। शर्मुल शेख में बादशाह बैठे हैं, शहजादे, तुर्की के मर्द आहन, मिस्र के डिक्टेटर, बरतानिया, फ्रांस, इटली के मुंतखब हकमरान। लेकिन उस दरबार में उनको कोई नहीं भाता। वो पहले अपने फॉरवर्ड फील्ड मार्शल को याद करते हैं और फिर हमारे वजीराइज़म से मुखातब होकर कहते हैं कि जो खूबसूरत बातें तुमने मुझसे पहले की थीं, अब जरा दोबारा सुनाओ। अगर ये सीन किसी फिल्म में होता तो यहाँ पर वायलिन बजने लगते, गुलाब के फूलों की डालियां एक दूसरे की तरफ झुकने लगते। राज और नियाज की बातें फिर भरी महफिल में कहने पर शायद महबूब शर्मा जाता। लेकिन शहबाज शरीफ बड़े एतमाद के साथ माइक पर आए, सलाम अलैकुम और गुड एवंग के बाद इधर उधर देखकर एक आद बरादर लीडर का नाम लिया। लेकिन 30 सेकंड में ही जान गए कि साहब का मोड क्या है और आगाज ही अपने नोबेल पेस प्राइज वाले आइटम नंबर से किया। तालियां बजें। फिर सामीन में बैठे अपने बरादर लीडरों को देखा, उनका नाम लिया। आपने नोट किया होगा, जैसे ही उन्होंने 2-3 नाम लिए, सदर ट्रंप का चेहरा थोड़ा उतरना शुरू हुआ। सदर ट्रंप उनके पीछे खड़े थे, लेकिन बड़े फनकार के सर के पीछे भी एक आंख होती है। शहबाज शरीफ बरादर लीडरों के नाम भूलकर पलटे सदर ट्रंप को मसीहा साबित करने वाले मर्दों की तरफ। इस दफा तान लंबी लगाई। 7 नहीं 8 जंगें, लाखों लोगों की जिंदगियां इंडिया पाकिस्तान में बचाएं, लाखों जिंदगियां मुशरिक बस्ती में। पता नहीं आपने कैसे दाद दी, मेरे अंदर से कराची वाला बोल पड़ा कि अबे बस कर रुलाएगा क्या। लेकिन सच्चा फनकार अपनी फनकारी से खुद कभी मुतासिर नहीं होता। उसलिए शहबाज शरीफ रुके नहीं और एक ऊंचा लेकिन बारीक सुर लगाया। इंडिया पाकिस्तान की जंग, 2 न्यूक्लियर पावर, अगर सदर ट्रम्प न रखवाते तो शायद कोई भी न बचता। हर अमरीकी अपने आप को थोड़ा बहुत सुपर हीरो समझता है और सदर ट्रम्प ने तो पूरी दुनिया को तबाही से बचा लिया। बड़े दरबार में कसीदा पढ़ना एक पुरानी रवायत है। इख्तिताम उसका दुआया होता है। गालिब अपने बादशाह से वजीफा बढ़वाने की कोशिश में फरमा गए थे, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। शहबाज शरीफ गालिब को भी मात दे गए और सदर टर्मप की फारइवरता इबद रहनुमाई की दुआ कर गए। उसके बाद जब टर्मप ने कहा कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी और अब कहने को क्या रह गया है, घर चलते हैं, तो मुझे खदशा हुआ कि वो शहबाज शरीफ को भी साथ अपने घर लेकर जा रहे हैं ताकि उनकी बातें खातून अव्वल को भी सुनवा सकें। लेकिन शहबाज शरीफ को लौटकर घर आना था। सो आ गए क्योंकि सदर ट्रम्प के फील्ड मार्शल तो घर ही बैठे थे।